So let's start now. Today we are going to start with the strings now. So let's understand what is the strings and how to use the strings. What is the advantage of strings? Okay. And after the string there is the next topic called as structures. Okay. So देखो file new project string1 यहाँ पे रहेगा strings1 देखो अभी स्ट्रिंग्स मतलब क्या होता है, लिसन केयरफुली। स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि जब हम लोग यहाँ पे कोई नाम एंटर करते हैं, जैसे कि कैरेक्टर नेम इक्वल टू 10, तो ये हो गया तुम्हारा एरे। ठीक है, इसका डेटा टाइप कौन है? कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का एरे इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। अंडरस्टूड? कैरेक्टर का जो एरे होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। अंडरस्टूड? ओके, जो भी तुम्हारा कैरेक्टर का एरे है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि व्हेन यू एंटर बाय डिफॉल्ट, जब तुम 10 साइज का स्ट्रिंग लिखते हो तो ऑफिशियली यू कैन स्टोर 9 वैलिड कैरेक्टर्स। 9 कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर्स, एंड लास्ट वन इज रिजर्व फॉर /0। इसको बोलते हैं नल। इसका मतलब होता क्या है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे ठीक है, देखो इफ यू कैरेक्टर नेम ऑफ 10 ऐसे अगर लिखा तो इससे क्या होता है, देखो कि तुम इसमें 10 मतलब you can allocate a memory here for 10 characters. You can allocate the memory for 10 characters, but you can store a valid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया तुम्हारा मेमोरी ऑफ द 10 कैरेक्टर्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लास्ट वाला जो होता है ना, वो रिजर्व होता है /0 के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं नल। दिस इज कॉल्ड एज अ नल। ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे नेम दे दिया, सपोज ओके, यहाँ पे हमने लिखा अजय, तो होगा क्या? देखो AJAY, यहाँ पे आएगा /0 ऐसे। तो AJAY, यहाँ पे क्या आ जाएगा? /0। लुक एट दिस। /0 मतलब क्या? नल। /0 मतलब क्या? नल। तो अगर तुमने लिखा AJAY, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा /0, दैट इज नथिंग बट अ नल। ठीक है, हाँ। तुमने अगर लिखा होता रमेश, तो यहाँ पे कहीं पे आ जाता /0। तो ये होता है स्ट्रिंग का एंड फाइंड आउट करने के लिए। मतलब हाउ तुम लोग कैसे ढूंढोगे कि स्ट्रिंग कहाँ पे एंड हो रहा है? यू कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस। दिस इज कॉल्ड एज अ नल। ठीक है, तो स्ट्रिंग का जब तुम अगर 10 का मेमोरी एलोकेट करोगे तो यू कैन स्टोर ऑफिशियली 9 कैरेक्टर्स। लास्ट लोकेशन स्टोर होगा /0 के लिए। बट अगर तुमने छोटा नेम दे दिया तो उसके आगे वो /0 को स्टोर कर देगा। हे कळलं सगळ्यांना? जर एखादी नाव एंटर केलं तुम्ही, तर त्याच्या पुढच्या लोकेशनला तो /0 टाकणार। when you enter any name, so it will store /0 at the end of the string. इथे सगळीकडे /0 असेल पुढे।
इथे सगळीकडे /0 असेल. इफ यू डोंट हॅव एनी डेटा बाय डिफॉल्ट देयर इज /0. इफ यू एंटर द स्मॉल नेम सो रिमेनिंग प्लेस यू विल गेट द /0. तो बट हम लोग यही ढूंढेंगे ना, आगे क्यों जाएंगे हम लोग, यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे बिकॉज मुझे ढूंढना है लास्ट लोकेशन. तो देखो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे printf enter your name scanf %s and ampersand name. तो इसको एम्परसेंड की जरूरत नहीं होती है बिकॉज क्योंकि ये एरे है, एरे मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है. तो अगर तुम लोगों ने यहाँ पे string1.c तुमने यहाँ पे अगर नेम एंटर कर दिया तो वो ऑटोमॅटिकली बाकी लोकेशन को अलोकेट कर देगा. हा म्हणजे जर तुझ्याकडे कॅरेक्टरचा अरे असेल तर जेव्हा तू नाव एंटर केलं तर पुढच्या लोकेशनला तो /0 टाकतो. इंटिजरचा अरे असेल तर तो तिकडे 0 टाकतो. कळलं? इंटिजरचा अरे असेल तर 0 टाकतो किंवा गार्बेज व्हॅल्यू येते बाय चान्स. ओके. पण कॅरेक्टरच्या अरे मध्ये इट विल स्टोअर द /0. दॅट इज अ नल कॅरेक्टर. त्याला म्हणतात नल कॅरेक्टर. दिस इज कॉल्ड एज नल कॅरेक्टर. ओके. So now when you enter the name suppose अजय, तो ये नेक्स्ट लोकेशन पे /0 को लेके आएगा इधर ऐसे. तो अभी मुझे चेक करना है कि इसका लेंथ क्या है. तो मैं क्या लॉजिक लिखूंगा, फॉर लूप लिखो यहाँ पे आई स्टार्ट करो 0 से. आई को कैसे थे आई यहाँ पे चेक कैसे करोगे, देखो इंटीजर आई यहाँ पे लिखोगे नेम ऑफ, 1 second. Okay, listen now. So as I said, when you enter any name, तो नेम एंटर करोगे तो मुझे इसका लेंथ चाहिए ना. तो नेम ऑफ आई विच इज नॉट इक्वल टू /0 आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे उसका नाम है काउंटर विच इज 0 राइट नाउ. ओके. तर मी काय सांगितलं इथे की ऑफिशियली इफ यू हॅव सपोज 10 कॅरेक्टर, सपोज तू जर बोलली मी इथे 5 कॅरेक्टर घेतले, इफ यू हॅव अ 5 कॅरेक्टर, तर मग आता हा एक थोडा ड्रॉबॅक पण आहे याच्यामध्ये की तू जरी 5 कॅरेक्टर ए बी सी डी ई लिहिलं तरी तो ऑटोमॅटिकली एक्सटेंड करतो. म्हणजे तू 5 ची मेमरी जरी अलोकेट केली तरी तो काय करणार, 10 कॅरेक्टर साठी मेमरी तो अलोकेट करू शकते. दॅट्स राईट. सही सूर्यवंशी, बरोबर आहे. म्हणजे तू जर इथे 5 चीच मेमरी लिहिली तरी तो 6व्याला इथे /0 टाकणार. इफ यू अलोकेट अ मेमरी वर्ड 5 and you have like only 5 locations, but still it will allocate the memory for 6 position also. Even you can enter the 6 character also, F G, and here it will put the /0. But you can say sir I have only 5 characters. म्हणजे तू म्हणू शकतो की माझ्याकडे फक्त 5 कॅरेक्टर है. अगर तुम्हारे पास 5 कैरेक्टर्स है फिर भी ये मेमोरी 10 का भी अलोकेट हो सकता है बिकॉज दिस इज द एरे ऑफ कैरेक्टर. तो एरे ऑफ कैरेक्टर कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग रन टाइम. तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है. याद रखो सब लोग, रिमेंबर दिस रूल. योर एरे ऑफ कैरेक्टर कैन लाइक ये इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द रन टाइम. ठीक है. Here I will print with the counter 0 and here I can say counter plus plus. So yes, even you can declare 5 but you can write the character 10 characters also, no problem. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आई को इधर 0 कर दिया. देखो हाँ सब लोग, ये वाला एग्जांपल देखते हैं. आई हियर राइट नाउ 0 पे है. ठीक है. तो नेम ऑफ 0 म्हणजे तिथला कॅरेक्टर. नेम ऑफ 0 मतलब कौन है फिलहाल, देखो नेम ऑफ 0 मतलब कौन, ए है यहाँ पे, ए विच इज नॉट इक्वल टू नल. तो ये हो जाएगा 1. फिर आई बिकम्स 1 लोकेशन पे. यहाँ पे कौन है देखो, आई हियर राइट नाउ, हियर इज द जे.
So okay, so j not equal to null. So this becomes a 2. This become a 2 now. 2 location. What is the value here? I is at index 2. Here is the a. So a is not equal to null. तो ये हो गया 3. ये भी हो गया 3. तो 3 लोकेशन पे कौन है देखते हैं. So this is here. यहाँ पे आ गए हम लोग थर्ड इंडेक्स पे. Here is a y. तो y यहाँ पे y नॉट इक्वल नल. तो ये हो गया 4. तो दिस इज ऑल्सो 4. तो 4 लोकेशन पे नॉट इक्वल टू नल. चेक करो क्या है 4 पे. ये आ गया यहाँ पे. तो यहाँ पे आ गया क्या? नल. तो नल आ गया तो कंडीशन क्या है देखो. नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स. नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो गया बिकॉज पहले ए था नॉट इक्वल नल ट्रू है. जे था नॉट इक्वल टू ट्रू. ए था नॉट इक्वल ट्रू. फिर से अजय का ए था सी. ठीक है. तो अजय का जो स्पेलिंग था जब तक उसमें कैरेक्टर्स है तब तक वो कंडीशन ट्रू था. ए जे ए वाय. जैसे ही नल आ गया तो कंडिशन फॉल्स हो गया. हे कळलं का? जेव्हा इथे नल आलं तेव्हा कंडिशन फॉल्स झाली. यू हॅव टू स्टॉप द लूप अँड यू कॅन प्रिंट हियर length of your name is %d, comma, counter. Length of your name is %d, comma, counter. ठीक है. Compile the code and run this code. तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मैंने बोला ए जे ए वाई. लेंथ ऑफ योर नेम इज 4. लेंथ ऑफ योर नेम इज 4. ठीक है. तो एज आई सेड, ठीक है, I will repeat, but one thing I want to tell you कि you know whenever I'm taking any session there is one link flow. So please see, repeat I can do only in 2 to 3 minutes, but from last 10 to 15 minutes I'm explaining the string concepts. So please you can go through video also, but most probably don't miss the starting part of the any new topic. Remember this. ठीक है. So as I said, you can enter any name. So whenever you enter the name, if you have a memory of the 10, so fifth position it will store the null. It will store the null here. Once you end the name, in next position it will store the null. So I starts from 0. Your I is here right now. See, the I is here right now. Okay, ये तुम्हारा I है यहाँ पे जो कि नॉट इक्वल टू नल है. ठीक है. I जो है that is नॉट इक्वल टू नल. करेक्ट है. I is नॉट इक्वल टू नल. तो काउंटर हो गया अपना. यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये काउंटर अपना 1 हो जाएगा जो कि 0 था ना पहले. तो I becomes 2. सॉरी, I becomes 1. 1 लोकेशन ला काय बघा इकडे. 1 लोकेशन यू हैव जे हियर. जे भी नॉट इक्वल टू नल है. करेक्ट है. तो काउंटर becomes 2. I becomes 3. 3 लोकेशन ला काय बघा इथे. व्हाट इज द व्हॅल्यू एट थर्ड लोकेशन? जैसे ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नल. करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या आएगा? ये होगा 3. ये हो गया अभी क्या? फाइनली 3. थर्ड लोकेशन पे क्या है देखो. आई इज हियर राइट नाउ. यहाँ पे y है. y नॉट इक्वल नल. राइट. तो फिर से ये होगा 4. उसके बाद i हो गया 4. तो फोर्थ लोकेशन पे क्या है चेक करो. फोर्थ लोकेशन पे नल मिल गया. तो नल मिल गया इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स. तो लेंथ ऑफ योर नेम इज 4. ना कळलं का एग्जाम्पल? प्लीज रिप्लाई. एटलीस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल अगर तुम लोगों ने ना इसको नहीं दिया होता तो भी चलेगा. अगर यहाँ पे ये नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा यहाँ पे ऐसे. तो इसका मतलब क्या? जब I4 हो रहा है तब तुम्हारा लूप स्टॉप हो रहा है. लुक एट दिस. I जेव्हा 4 होतोय तेव्हा लूप स्टॉप होतोय कारण की इथे नल सापडला मला. बरोबर आहे का? एटलीस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल तुम ऐसे भी लिख सकते हो. लेंथ ऑफ योर नेम इज I. ये भी वैलिड है. देखो, कंपाइल अ कोड एंड रन दिस कोड. Ramesh, length of the name is 6.
Length of your name is 6. Okay, so this is the first program. Accept any name, enter any name, and print the length of given name. तो ये था पहला प्रोग्राम. Can I go to next program now? Or any doubt? Please tell me. मैंने वही बोला, ओनली फॉर दिस सिचुएशन यू कैन यूज द सेमीकोलन. और ये मैंने लूप के टाइम पे भी सिखाया था मैलम कि फॉर लूप को हम लोग सेमीकोलन दे सकते हैं. इसका मतलब तो लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जांपल हियर. सेव एज string2 डॉट सी. तो प्रिंट योर नेम इन रिवर्स डायरेक्शन. एंटर योर नेम एंड प्रिंट. ओके, प्रिंट द गिवन नेम इन रिवर्स. इसको रिवर्स में प्रिंट करेंगे. अभी अजय का नाम एंटर किया ना, तो पहले लेंथ फाइंड आउट करो. ठीक है, वन मोर फॉर लूप. I is equal to I minus 1, I greater than or equal to 0, I minus minus, and printf here %c comma name of I. ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा नेम था, सपोज हमने नेम एंटर कर दिया था कौन सा, अजय. तो ये क्या करेगा, 5 माइनस मुझे लेंथ मिल गया था 4, 4 माइनस 1 मतलब आई होगा स्टोर यहाँ पे 3 पे. ये देखो आई कहाँ पे स्टोर होगा, 3 पे. हेलो गाइस, स्क्रीन इज विजिबल राइट एवरीबडी? हाँ ठीक है. तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, आई अपना कहाँ पे था, क्या लिखा मैंने, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट किया. तो आई गॉट आई एज अ 4. तो 4 माइनस 1 मतलब आई स्टार्ट होगा 3 से. ओके, जब तक आई ये ग्रेटर देन है इक्वल टू आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तब तक आई को करो माइनस माइनस. ये 3 है ना, 3 ग्रेटर देन है 0 से, तो 3 वाले को प्रिंट करो. 3 पे कौन था, देखो 3 पे कौन था, यहाँ पे y था. ये देखो 3 पे कौन है, y है, y को प्रिंट करो. आफ्टर दिस i माइनस माइनस, तो i हो जाएगा अपना 2. 2 ग्रेटर देन है 0 से, तो 2 पे कौन है, देखो कौन है 2 पे, i इज हियर, तो दिस इज 2. 2 पे a है, प्रिंट द a, प्रिंट द a. पहला प्रिंट मैंने क्या किया था, सबसे पहले हमने y प्रिंट किया, फिर a प्रिंट किया. अगेन i माइनस माइनस, i बिकम्स 1. 1 ग्रेटर देन है 0 से, यस. से देखो डायग्राम में आ जाओ, i इज राइट नाउ हियर, 1 पे आ गया i, याद रखो. कौन है यहाँ पे, j. तो प्रिंट किया हम लोगों ने j को, फिर i माइनस माइनस, i बिकम 0. 0 इक्वल टू 0, यस. तो 0 पे कौन है, देखो इधर i आ गया, इधर 0 पे कौन है, यहाँ पे a को प्रिंट करो. प्रिंट द a. i हो गया अपना माइनस 1. माइनस 1 ग्रेटर देन है क्या 0 से, नो. माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, नो. स्टॉप द लूप एंड योर नेम इज अजय. का नेम देखो क्या होगा, याजा. ओके, सो ये आ गया नेम. चेक करो इसको, कंपाइल एंड रन दिस. अजय याजा. ओके, दिस इज द नेम. चलो किसका नेम ट्राई करना है, बोलो. कंपाइल करो इसको, रन करके देखो. गौरव, मारूग, देखो. सो यू कैन ट्राई योर नेम इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, एंटर एनी नेम. ठीक है, सही. देखो यू कैन चेक द नेम इन रिवर्स ऑर्डर. हा, लेंथ माइनस 1 का आला असं. मला सांग, जर लेंथ आता सेजलचं नाव आपण घेतलं इथे सपोज, ठीक आहे, आता सेजलचं नाव काय आहे, सेजल. आता तुझ्या नावाची लेंथ किती बोल, सेजल.
5 आहे, बरोबर आहे की नाही? पण शेवटची इंडेक्स कोण असणार आहे? 4 असेल ना. हे बघ, जर तू इथे नाव टाकलं से जल, तर इथे स्लॅश 0 येणार. सो नेहमीच सेजल, तर लेंथ येणार याची 5, म्हणजे शेवटची इंडेक्स कुठे येणार? 4 ला येणार की नाही? टेल मी. राजेश, ओके, अंडरस्टूड? एवरीबडी अंडरस्टूड? अगर लेंथ तुम्हारा 5 है तो लास्ट इंडेक्स 4 होगा ना. कळलं का? हे बघ, काय सांगितलं मी, मला सांग. जर मी तुला इथे आपण नाव टाकलं होतं आता सेजल सुप्रदा, तर याचं लेंथ किती येते बोल. याला जर आपण नाव इथे सेजल टाकलं तर लेंथ किती आली होती आपल्याला याची सांग. आय इथे गेल्यावर टर्मिनेट होईल ना, बरोबर आहे की नाही? सुप्रदा प्लीज रिप्लाय. आय इथे गेल्यावर टर्मिनेट होईल की नाही? टेल मी. हॅलो, कस काय करेक्ट लेंथ येईल? आपण उलट चाललोय इकडे, रिव्हर्स. लेंथ कस काय करेक्ट येईल? लेंथचा कोड इथे होता, इथे प्रिंट करायची लेंथ. हे बघ, हे बघ, %d, आय. आता बरोबर येईल बघ. सही. लेंथ ऑफ युअर नेम इज. आता आय मी इथे घेतला की नाही? आता बरोबर येणार. आणि मग मी आय मायनस मायनस केला. हे बघ, चेक दिस नाव. कोणाचं नाव टाकू? आधार पुलिस, ओके, ठीक आहे. लेंथ ऑफ युअर नेम इज 7, सुप्रदा. लुक एट दिस, एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ युअर नेम. सही? खुश का? You got the correct length also. Okay, next example. We'll take one more example now. Save as string3.c. Accept any name and check how many vowels and consonants are present in given name. Okay, character, name, and 10. Integer, vowel counter, consonant counter. So vowel counter is 0 and consonant counter is also 0. Printf, enter any name here. scanf %s और यहाँ पे आएगा name. So count how many vowels and consonants are present in given name. तो यहाँ पे हम लिखेंगे for loop I starts from 0. ये कंडीशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा, नॉट इक्वल टू, जब तक ये 0 नहीं होता तब तक. प्लीज प्रैक्टिस दिस टॉपिक प्रॉपरली. एवरी प्रोग्राम यू हैव टू राइट डाउन इन अ नोटबुक 2 times एंड टाइप 2 times. तभी ये समझ में आएगा, तभी याद रहेगा. रिमेंबर दिस. ओके, तो हमें क्या करना है? इफ नेम ऑफ आई, मतलब 0 वाला कैरेक्टर इक्वल टू ए है क्या, और नेम ऑफ आई इक्वल टू ए ई है क्या, और नेम ऑफ आई इक्वल टू ए ई आई ओ है क्या, एंड नेम ऑफ आई इक्वल टू ए आई ओ यू है क्या. इनमें से अगर कुछ भी होगा तो सिंगल कोट मध्ये, यस दॅट्स राईट रेणुका, सिंगल कोट मध्ये लिहायचं. कॅरेक्टरला कधी पण सिंगल कोट मध्ये लिहायचं असतं. नेम ऑफ आई मध्ये ए है का, ई है का, नेम ऑफ आई इज ए और नेम ऑफ आई इज ई और ओ और यू. इनमें से अगर कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, इसको वोवेल काउंट को प्लस प्लस करेंगे. एल्स में आके हम लोग कंसोनेंट काउंट को प्लस प्लस करेंगे. तो क्या बोला यहाँ पे, एंटर यूर नेम, जैसे कि अभी मैंने नेम दे दिया वेलकम.
तो इसने पहले चेक किया होगा W को, तो W नॉट इक्वल टू नल, तो W A है क्या? नहीं, इनमें से कुछ नहीं मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ऊपर 0 है ना ये। फिर इसके बाद I बिकम्स 1, तो 1 लोकेशन पे कौन है? E है, E इनमें से मैच हो रहेगा? यस, यहाँ पे हो रहा है देखो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो गया 2, तो 2 लोकेशन पे कौन है? L है, तो L इनमें से मैच हो रहा है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा 2, I बिकम्स 3, 3 पे कौन है? C है, C नॉट इक्वल टू नल, इनमें से मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ओके, हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। 3, I बिकम्स 4, तो फोर्थ लोकेशन पे 0 1 2 0 1 2 3 4 O है, O मैच हो रहा है क्या? यस, ये हो गया 2, I becomes 5, 0 1 2 3 4 5 M is there, M इनमें से मैच हो रहा है क्या? नहीं, this become a 4, this is 6 here, 0 1 2 3 4 5 6 E कौन है यहाँ पे? E is there, तो ये मैच हो रहा है? यस, this become a 3, so देखो टोटल 7, that's it। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे at the end of the program, printf total number of vowels, okay, total number of vowels, okay, are, हाँ, vowels are %d, vowel counter। अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ पे लिखेंगे printf total number of consonants are %d, C counter। इसका मतलब तुम्हारे नाम में कितने वोवेल्स है, कितने कंसोनेंट है, इसको हमने काउंट कर लिया। हा टॉपिक खूप महत्वाचा है, प्लीज प्रैक्टिस प्रॉपरली। वेलकम। तो 3 वोवेल्स 4 कंसोनेंट्स। अंडरस्टूड द एग्जांपल? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। हा, सध्या रिपीट झालेला पण काउंट होईल, पण तो नको घ्यायचा असेल तर मग त्याला अजून तुला एक ऍरे घ्यावा लागेल सेपरेट। त्या ऍरे मध्ये जे जे वोवेल मिळाले ते तुम्हाला तिथे स्टोअर करावे लागतील। मग प्रत्येक वेळेस नवीन वोवेल मिळाला का तो ऍरे मध्ये चेक करावा लागेल। ठीक आहे, इथे तुला एक ऍरे ऍड करावा लागेल, त्या ऍरे मध्ये जे जे वोवेल मिळाले ते सेव्ह करावे लागतील। मग तो नवीन जो कॅरेक्टर येईल तो त्या ऍरे मध्ये आहे का नाही चेक करायचं, असेल तर काउंट नका करू, नसेल तर मग काउंट करा। ठीक आहे, मग तो वेगळा लॉजिकल पार्ट होतो। सध्या आपण काय करतोय, वी आर फोकसिंग ऑन द स्ट्रिंग कन्सेप्ट, तर मग ते बघू आपण नंतर। लेट मी कम्प्लीट द स्ट्रिंग टॉपिक। ठीक आहे, दॅट इज अ लॉजिकल थिंग की जर रिपीट झाला तर क्वेश्चन इज गुड, यू कॅन ट्राय दिस। आता बघा, तिने जो क्वेश्चन विचारला, जो वोवेल आहे हा दोनदा आला, हा दोनदा काउंट नको व्हायला। ठीक आहे, मग त्यासाठी काय करावं लागेल तुम्हाला, इथे एक ऍरे घ्यायचा। यू कॅन टेक वन ऍरे हियर, ओके, टेक दी ऍरे, ओके, सेव्ह द vowels in this array. Next time when you read the next character, when you read the next vowel, you have to compare that vowel into this array. Compare that vowel. हे try करून बघा. The assignment is good actually. Try this. Otherwise, I'll take this in the next lecture. Okay. आज एकदा प्रयत्न करा हे सॉल्व करायचा. But before this, the most important part for me is you have to complete this 3 program. Accept any name and print a length of your name. Second one is accept any name and print the name in reverse direction। ठीक है, तीसरा कौन सा था अभी ये, काउंट वोवेल्स एंड कंसोनेंट्स। ठीक है, इसको करो। फोर्थ वाला प्रोग्राम आएगा, ये ट्राई तो करो। एक्सेप्ट एनी नेम and check it is a palindrome or not। अभी पैलिंड्रोम का मतलब है, देखो ये अयन, उसके बाद मैडम,
मैडम, उसके बाद आएगा निकिन, ये पैलिंड्रोम है नेम, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। इधर से भी रीड करो और यू कैन रीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, सेम, क्लियर, इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। चेक दिस, वाला प्रोग्राम करना है, एक्सेप्ट एनी नेम एंड इन स्मॉल लेटर्स, in small character and convert the name in a capital character. Convert name in capital character. So try this 5 program today. बाकीचे मी उद्या घेईल परत. Clear? So this is your homework today, everyone. This is the homework for the day. Understood? Please reply.